बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा मलिक और आज अपने प्रोग्राम में जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो महंगाई, तो क्योंकि एक सिलसिला है, सीक्वेंस है, रोज़ की बुनियाद पे कीमतें जो हैं बढ़ रही हैं, लेकिन हर 15 दिन के बाद जो पेट्रोल की कीमतें रिवाइज़ होती हैं और अब अचानक हुकूमत की तरफ से जो एक महंगाई का बम जो है वो गिरा दिया गया है शहरियों पे, आम लोगों पे। वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल जो है इस वक्त 125 रुपये 20 पैसे हो गया है और जो डीज़ल है वो 122 रुपये 20 पैसे जो है वो डरागाजी खान में दस्याब है। किराए जो हैं वो बढ़ गए हैं, लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो भी बुरी तरह से मुतासर हुई है और सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुए हैं वो आम लोग मुतासर हुए हैं। वो लोग जो दिहाड़ीदार तबका है, जो रोज़ाना की बुनियाद पे अपनी रोज़ी कमाता है, रिज़्क़ हलाल कमाता है, किस तरीके से गुजारा करेगा, उसकी मुश्किलात कौन सुनेगा, कौन उन मसाइल को हल करेगा, कौन उनको रिलीफ देगा, किस तरह उनको रिलीफ देगा। बेशक आलमी वबा कोरोना के बायस जो है मईशत को एक शदीद मसाइल से दोचार है मईशत, लेकिन जो लोग हैं वो पिस रहे हैं और अब उनका आलम ये है कि दिन के इस हिस्से में भी लोग रोज़गार की तलाश में बैठे हैं, लेकिन महंगाई के बायस ना तो कोई काम मिल रहा है और ये दिहाड़ीदार तबका जो 600 रुपये 700 रुपये रोज़ाना कमाता है इस वक्त भी सिर्फ उस महंगाई के हाथों बिल्कुल पिस चुका है और आवाज़ भी नहीं निकल रही। जानते हैं कि किस तरीके से जो है वो लोगों की एक सूरत हाल है। जी हाँ से हालो पेट्रोल वजे, डीजल वजे, महंगाई तुसा क्या बिल 5 रुपए यूनिट पिछों वध गए, 5 रुपए रशके वाले उन्हें तेल दे वध गए। साढ़े हालात मजदूर शुदा तबका क्या करे, कारोबार नहीं है, गरीब किधर जावे। उडू कोरोना दे टीके लेने बैठन जार दे क्या बंदे खुटाई वे कोरोना है ना। अच्छा तुसा हुण केड़े वेले ते बैठे हो इत्था? नमाज वेले 8 बजे दे बैठे हैं, कारोबार नहीं है, महीना हो गया बैठ बैठ के चले जाने। गरीब किधर खावे। क्या दिहाड़ी क्या मिलती है तो गुजारा क्यों? दिहाड़ी 600 मिलती है, क्या गुजारा करे 600 के ते हुण नहीं पौंदी। ते हुण आपनी जो रोजाना आंदे वे अगे किराया कितना देने वे? आज सवेरे कितनी किराया देता है? सवेरे 100 रुपया किराया भर के आया, 80 रुपया सवारी बात की है। वो किधर पूरी करे गरीब शुदा। लंगर खाना 2 रोटियां मिलता है, 2 मजदूरों के 4 रोटियां, 4 बंदे के खावे। हाँ जी, किस तरह? हाँ जी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, क्या क्या महंगाई किस कदर बढ़ी? इतना बढ़ गया जन इंतहा नहीं है। इससे इमरान खान से अच्छा था हमें नवाज शरीफ था। बात ऐसी थी, शेख रशीद बातें करता था, इमरान खान बातें करता, बिल फाड़ता था सबके। ना हम लोग बिल भर सकते हैं, ना गैस का बिल भर सकते हैं, ना बिजली का बिल भर सकते, ना हम अपने बच्चे भी नहीं पाल सकते। अब इससे तो अच्छा नवाज शरीफ था। तो आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो आप क्या करते हैं? हम तो ठेले वाले हैं, हम मजदूरी वाले, पेट्रोल भी नहीं डलवा सकते। मोटरसाइकिल बैग तो है, बैग में पेट्रोल भी नहीं डलवा सकते हम लोग। पैदल जाते हैं तो पैदल आते हैं, पैदल जाते हैं। ये तो इतना पंप गिरा है महंगाई का, इतना पंप गिरा है ना, इसने जुल्म किया, इतना जुल्म किया। ये पाकिस्तान के गरीब आवाम का इमरान खान ये तो दुश्मन है जी। क्या कम दी क्या सूरत हाल है? कम है कहना ना बैठे सवेर दे बैठे कम है कहना। हुण जड़ी हुण कीमत वधी है पेट्रोल दी, किराया तो लेकिन ढेर की देर सवेरे आए वे किवें आई? पेट्रोल दी कीमत वधदी है ना, हर शय वधदी है मेरी। पेट्रोल वधे हर शय वधदी है। कितना जुल्म है ये, क्या कीते सी ये हर शय वधदी, पेट्रोल दे नाल हर शय चलदी है। पेट्रोल वधदे बाकी हर शय कीमतां वधदन, मगर गाड़ियां आंदन इहो थींदन, सारे वधदन। पेट्रोल किराया भरने से हुण 100 रुपया हो गया है, क्या करे गरीब किधर खावे। हर शय सस्ती थी सी, पेट्रोल डीजल सस्ता थी, हर शय सस्ती थी, कारोबार ही खुल सन। मजदूर कितरू खावे। हाँ जी, महंगाई किवें जी? क्या क्या जी? हाँ जी, क्या थे महंगाई किवें थई है? महंगाई बहु ऐसे ही हो जा रहा था। कारोबार सारा दिन कई वेले घर वाले वेनु काम नहीं लगता, 80 रुपया किराया गिनदन दिया जा, वापसी वाले वेनु परेशान दिन, छोटे छोटे बाल हैं जी। बिल्कुल जो है वो कीमतें बढ़ी हैं। हाँ जी, हाँ जी भाई टीमा भेजो इतना गरीब केरे पछा, टीमा भेजो चेक करो गरीब केरे अमीर केरे, ऐसा तो मारे वेने ना जाए जी। बिल्कुल जो गुर्बत है वो यकीनी तौर पे महंगाई की वजह से उसमें मज़ीद इजाफा जो है वो होता जा रहा है। हाँ जी, गैस किस तरीके से लेते हैं? लकड़ियाँ जला रहे हैं, क्या जलाते हैं आप?
भाई लकड़ी भी 670 रुपये मंदिर है और घी भी 900 ग्राम जो है ना अभी 260 रुपये किलो दे रहे हैं। बस ये हालात है पाकिस्तान का। तो क्या अब जो तेल की कीमतें बढ़ी हैं तो क्या क्या महंगाई पे क्या नजर आ रहा है? महंगाई तो है, बस पहले जो है 500 400 बचता था, अभी सारा दिन में 300-400 रुपये बचता है। जी बिल्कुल, जो है वो यकीनी तौर पे जो महंगाई के बायस जो कुव्वत ख़रीद है वो मुतासर हुई है और सबसे ज़्यादा वो तबका जो है वो मुतासर हुआ है जो यहाँ मजदूरी के लिए अपनी दिहाड़ी के लिए जो मौजूद है, जो जिनकी जो गुज़र औकात है वो इसी तरह से है कि वो अपनी आमदनी जो है वो रोज़ाना कमाते हैं। हाँ जी, महंगाई क्या सूरत हाल है? पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी तो ये फल भी उसी ट्रक पे आता है, तो क्या कीमतें बढ़ रही हैं, क्या कहते हैं? सर जी महंगाई इतनी हो गई है, हमारा तो मुश्किल से गुजारा होता है। हम रेडी लगाते हैं, हमारे झाड़ी है 500 रुपये, 500 लेके जाते हैं। सुबह जो बात है ना 500 घर में पूरा नहीं होता। ये भी इधर रेडी लगाते हैं, कमेटी वाले आ जाते हैं, चल फिर छेला हटाओ। जी बिल्कुल, जो है वो मजदूर के जो रोज़गार के हालात हैं वो बहुत तल्ख हैं। हाँ जी, क्या आम बंदे नाल क्या फ़र्क पौंदा पे? सर बहुत फर्क पौना पे, बहुत फर्क पौना पे। सब गरीब आदमी तंग है, मेरा बिरा सारे तंग हैं। ये केड़े मरे किसके किलो की पैसे? दिहाड़ी मजदूर दिहाड़ी कमा के आवे 500 रुपया वो किराया भरे, 1 किलो घी लेके जावे घर, बस और कुछ भी नहीं। वही कम लगता नहीं मेरा बिरा। सारी हमारे में मजदूरियाँ हैं कोई ना, मेहनत है कोई ना, सारी बेरोजगारी। हाँ ये जी बिल्कुल, एक जो है वो साफ ज़ाहिर है बंदा जो है की कैफियत से दो चार हो जाता है। सारी सूरत हाल को सुन के कि 600 रुपये जो दिहाड़ी है और 300-350 रुपये किलो जो है वो घी है, और अब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से जो है वो किरायों में भी जो है वो बेपना इजाफा हो गया है कि ये किराए जो मोटरसाइकिल रिक्शा, क्योंकि डेरा गाजी खान में जो सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो ये चिंची मोटरसाइकिल रिक्शे हैं, जिनके ऊपर जो है वो लोग आने जाने के हवाले से जो करीबी आबादियों के लोग हैं वो यहाँ रोज़गार के सिलसिले में आते हैं। और अब उनके पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जो आज सुबह मज़दूर अपनी मजदूरी के लिए यहाँ पहुँचे हैं उनको भी इजाफी किराया देना पड़ा है। पसमानदा इलाका है और यहाँ लोग जो हैं वो उनके पास अपने जज्बात को, अपने एहसासात को बताने के लिए भी वो अल्फाज जो हैं उनके पास कम पड़ रहे हैं। और अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आने के बाद जो है उन हलकों से बात करेंगे जो जिनके पास आप कह सकते हैं कि जिनके पास शायद कुछ ज़्यादा पैसे हैं, कि जो अपना रोज़गार जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो चला रहे हैं, उन पर इस महंगाई से क्या असरात जो है वो मुरतब हो रहे हैं। और बिलखसूस जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो मिनी वैगन एसोसिएशन हैं, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन जो करीबी अजला के लिए और करीबी शहरों के लिए जो लोग ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं वो वैगन इस्तेमाल करते हैं, तो उनके क्या हालात हैं, किराए वो कितने बढ़ा रहे हैं और क्या किराए बढ़ाने से उनका जो गुजारा है वो हो पाएगा। इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हमसे बात करेंगे, लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आने के बाद जो है इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से आज हम दिखा रहे हैं आपको कि जो हुकूमत की तरफ से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, क्या उसके असरात जो हैं वो मार्केट पे मुरतब होने जा रहे हैं। जो गुज़श्ता रात से उसका इतलाक़ हो गया कीमतों का, और आज जो सुबह जिसने भी पेट्रोल या डीज़ल डलवाया तो वो नए रेट्स के मुताबिक जो है वो गाड़ियों में पेट्रोल और डीज़ल डाला जा रहा है। जो है इस हवाले से जो एक बात पहले एक समरी के हवाले से जो बात अगर करें तो 1 रुपये कुछ पैसे की समरी की इजाफे की समरी के हवाले से जो है वो जो खबरें हैं वो मिली, लेकिन जो कीमत में इजाफा किया गया पेट्रोल की कीमत में वो 5 रुपये फ़ी लीटर जो है उसकी इजाफा किया गया, जिसकी वजह से जो है न सिर्फ किरायों में किस कदर इजाफा होगा, ये जो ट्रांसपोर्ट चल रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है, क्योंकि कोविड की वजह से पहले ही 70% 50% के हवाले से जो है सवारियाँ ले जाने की इजाज़त है, और अब जो है किस कदर किरायों में इजाफा होगा। हमारे साथ मौजूद हैं ट्रांसपोर्टर जो है वो वैगन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। जी चकवानी साहब, डीज़ल पेट्रोल जो है वो बढ़ गया तो किराए बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरीके से गुजारा होगा? नहीं, हर 15 दिन बाद जो ये पेट्रोल बढ़ाते हैं, हम कितने किराए बढ़ाएं। वैसे भी इन्होंने जो SOPs के हवाले से जो हम पे बम गिराया हुआ था ना 50% सवारियाँ हों,
ये हो वो हो, इनकी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी तो हम पहले भी नहीं कर सकते। अब जो इन्होंने ये बम गिराया ना, सुबह एक सफ़ेद पोश आदमी का फ़ोन आया था, अभी हम ये तय कर रहे हैं कि गाड़ियाँ ठहरा दें, ट्रांसपोर्ट ना चलाएं, वल्लाह हम खसारे में जा रहे हैं। दूसरा साल है, अभी आज तो हमारा काम ही तमाम हो गया है। अच्छा, मतलब आप समझते हैं कि तो क्या आप किराए बढ़ाने की भी गुंजाइश नहीं है कि किराए पहले इतने बढ़ चुके हैं? बिल्कुल, किराए बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है। लोग घरों से भी नहीं निकल रहे, किसी के पास किराए के पैसे भी नहीं हैं। तो क्या समझते हैं कितना बड़ा एक ट्रांसपोर्ट का कितना बड़ा हुजूम है, कितनी वैगनें जो हैं, कितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो डर गाजी खान से चलती है, और किस कदर कितना बड़ा तबका जो है इस जो हुकूमती फैसला इससे मुतासर होगा? जी सर, मेरी छोटी सी एसोसिएशन है, इसमें 400 हैसे हैं, उससे मुंसलिक कम से कम 4000 आदमी हैं। ऐसे समझ लें ये 4000 घराने हैं सिर्फ यहीं डेरा गाजी खान में। इसके साथ साथ बसों वाले हैं और हजरात हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इन्होंने हमें तबाही के दहाने पे ला खड़ा किया है। पहले पार्ट्स बहुत महंगे हैं, मोबाइल बहुत महंगा है, बाकी ज़रूरियात हैं। यकीन कर लें कोई चीज़ बचत नाम की कोई चीज़ नहीं है इस डिपार्टमेंट में। अभी हम ये तय कर रहे हैं कि गाड़ियाँ गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ठहरा दें। अभी हम गए थे पेट्रोलिंग ऑफिस सेक्रेटरी RTA के पास, अभी भी हम इसीलिए विज़िट कर रहे हैं कि हम कोई मुश्तरका गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले और हम कोई मुश्तरका लाहे अमल बना के, और जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम ना हो उस वक्त तक हम हड़ताल कर रहे हैं। अच्छा, ये अब मतलब अब उस तरफ हड़ताल की तरफ जो है वो ट्रांसपोर्टर्स जा रहे हैं कि मुमकिन तौर पर जो है वो गुड्स ट्रांसपोर्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो हड़ताल की तरफ चले जाएंगे क्योंकि इन कीमतों में इजाफे की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। 2-3 दिन पहले हमारे आल पाकिस्तान के चेयरमैन है असमतुल्लाह नियाज़ी से, वो भी यहाँ डेरा गाजी खान तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने कहा देख लेते हैं, पहले ये चे में गोइयाँ हो रही थी ना कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, इसके लिए हम ज़हनी तौर पे तैयार नहीं थे। बस सुबह ही पता चला है ना, रात से हमारे ऊपर जब ये बम गिराया गया है ना, हम बहुत परेशान हैं। अभी हड़ताल की तरफ जा रहे हैं। हुकूमत से तो अब हमारा कोई मुतालबा भी नहीं रहा। अच्छा, मतलब कोई तजवीज़ भी नहीं है और हुकूमत से नाराज़गी इस हद तक बढ़ गई है। बल्कि हम अपोजिशन जमातों के ये शाह साहब यहाँ ठहरे हुए हैं, ये हमारा साथ दें। तमाम मुक़्तदर क़ुव्वतें या अपोजिशन जमातें ये हमारा साथ दें। ट्रांसपोर्ट का शोबा बिल्कुल तबाही के दहाने पे पहुँच चुका है। पहले इन्होंने लीगल है CNG, इन्होंने बंद किया हुआ है। हमारे पास कोर्ट का आर्डर है जस्टिस अमीर मोहम्मद खां का, इन्होंने CNG बंद कर दी। LPG को कंट्रोल ये कर नहीं सकते, ये उनसे मंथलियाँ लेते हैं, भत्ते लेते हैं। ये हुकूमती अराकीन, ये जो दुकानें खुली हुई हैं इनके ज़ेरे साया चल रही है। ये ट्रांसपोर्ट को बर्बाद करके इन्होंने रख दिया है। CNG हम इन्होंने पहले से बंद की हुई है, अब ये पेट्रोल पे हम चला रहे हैं। LPG की कीमतें भी तो रोज़ बढ़ती हैं। वो रोज़ बढ़ जाए, LPG से तो हमें कोई गर्ज नहीं। CNG और पेट्रोल बराबर था, उसमें से कुछ नहीं बच रहा था। यकीन कर लें ये बिल्कुल अल्फाज की हद तक नहीं है, ये हकीकत है। अब हम हड़ताल की तरफ जा रहे हैं, अपना लाहे अमल बना रहे हैं। हमारी आवाज़ आप पहुंचा रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, नहीं अब ट्रांसपोर्टर्स अपने सफ़ेद कपड़े बचाने की फिक्र में है? हाँ बिल्कुल ऐसे है सर। ये देखें, मैं तो ये कह सकता हूँ कम अज़ कम इन 2 साल से हमारा किचन भी मुश्किल चल रहा है। ठीक है, रकबा वगैरह है, 2 भाई गजटेड पोस्ट पे हैं, खर्चा तो हम उनसे मंगवा लेते हैं। मेरी ज़ाती 12 गाड़ियाँ हैं, उनसे मेरे घर का किचन नहीं चलता। मैं बिल्कुल ट्रांसपोर्ट का ये आलम हो गया कि जो महंगाई है उसकी वजह से जो क़ुव्वत ख़रीद जो है वो न सिर्फ मुतासर होती जा रही है, बल्कि अब मुतालबा भी ट्रांसपोर्टर्स का ये कह रहे हैं कि अब हुकूमत से कोई मुतालबा भी नहीं है, कोई तजवीज़ भी नहीं है सूरत हाल बेहतर करने की, क्योंकि सूरत हाल इस हद तक जो है वो ख़राब हो चुकी है कि इसमें बेहतरी की कोई इम्कान नहीं है। और इसी हवाले से कोई मुतालबा नहीं। साबिक रुकने सूबाई असम्बली हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से भी अपने कैरियर का आगाज़ किया था और भरपूर एक आवाज़ हैं अलीम शाह साहब। जी शाह साहब, पेट्रोल बढ़ गया और आप अभी बात कर रहे थे कि चीख भी नहीं सकते, तो मेरी बात की तस्दीक चकवानी साहब ने की है ना। और आपको पता है हमारा ये सरेराह मुलाकात हुई है आपसे भी और चकवानी साहब से भी, और आपने सरेराह सवाल पूछा है। तो ये देखें, ये सिर्फ ट्रांसपोर्टर का अलमिया नहीं है, आपकी पूरी इकॉनमी भी के ऊपर जो है ये स्ट्रेस आ गया है। अब आज 9वां महीना ख़त्म हो रहा है, 16 तारीख हो गई है, 15-16 आज है, 15-16 तारीख है आज। ठीक 14-15 दिन के बाद गंदम की काश्त का आगाज़ हो जाएगा। जब गंदम की काश्त का आगाज़ होगा तो काश्तकार कहाँ खड़ा होगा? 7000 की बोरी DAP, 2000 की बोरी यूरिया,
3500 4000 की SOP की बोरी और 100 यहाँ तो 122 रुपये डीजल है। जो काश्तकार है वो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर ज़मीनें हैं, वहाँ पर रेट डीजी खान शहर से कहीं भी होगा 2 से 3 रुपये रेट ज़्यादा होगा, कहीं 5 रुपये ज़्यादा होगा, कहीं 130 रुपये होगा, कहीं 128 रुपये होगा। अब वो 130 रुपये डीजल लेकर काश करता है, पर बीघा उसकी काश निकाल कर दिखा दे, उसकी कास्ट भी पूरी नहीं होगी। ये हम जा किस तरह बने, चीख भी नहीं निकलेगी, कुछ नहीं होगा। होना यही है, अगर ये हुकूमत मज़ीद दिन रही तो मलिक साहब आप और हम एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे। ये वैसे अपोजिशन का नारा होता है कि भाई नहीं देखें, अपोजिशन हमने देखे पेट्रोल की कीमतें तो आलमी मार्केट से तयन नहीं कोई आलमी मार्केट से तयन नहीं है इसका इस वक्त। आपने 15 दिन रेगुलर आप कैसी बात करते हैं, मैं हैरान हूँ। इस मुल्क में तो वो खेल खेला गया एक रात में। वो नदीम साहब हैं जो एक पेट्रोल कंपनी के मालिक है, जो इनके मुशीर रहे हैं, 3 अरब से ज़्यादा की दिहाड़ी लगाई है। जैसे आज किया है कि 1 रुपये की समरी थी, आज से 6 7 8 महीने पहले की बात है, 9 महीने होंगे, उस वक्त समरी गई थी डीजल पेट्रोल के कम होने की 7 रुपये, और इन्होंने वो 5:30 बजे 6 बजे रेट बढ़ाया 25 रुपये डीजल और 21 रुपया पेट्रोल। फिर पूरे मुल्क में पेट्रोल डीजल हो गया। वो क्या था, उसके जहाज़ लगे हुए थे। आज भी चेक करें कि इमरान खान जो ईमानदार, जिसको जस्टिस साकिब निसार रिटायर्ड ने सादिक अमीन का दर्जा दिया था, वो सादिक अमीन का दर्जा देने वाला खुद किधर है? इस पाक सर ज़मीन के लिए आंसू ड्रामे करने वाला खुद लंदन में बैठा हुआ है और यहाँ के लोगों को अजाब दे गया है, इंसाफ उड़ा गया। अच्छा जी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, क्या देख रहे हैं कि क्या असरात जो हैं एक आम आदमी, जैसे चंगवानी साहब कह रहे थे कि रोड पर निकले हुए हैं, आप जाएं किसी रेडी वाले से पूछ लें, आप यकीन करें, हम इन्हें टाइम दे रहे थे ना, हम कहीं दुकान पे खड़े होते हैं ना रेडी वाले, हमें लोग कहते हैं शाह साहब मेहरबानी फरमा निकलो, साढ़े बाल मर दें उन्होंने। सर नहीं है गुजारा, हमारा नहीं है सफ़ेद पोशी का भरम रखना हमारे लोगों को, दोस्तों का। जो इस वक्त सूरत बनी हुई, कौन सी चीज़ है जो इनके कंट्रोल में है? बैड एडमिनिस्ट्रेशन, रिश्वत, हर चीज़ बम मार रहे हैं लोगों के ऊपर। पता नहीं किस इंतज़ार में पाकिस्तान की कुव्वतें बैठी हुई हैं। मेरी समझ से बाहर है कि वो चाहते क्या हैं कि जब लोगों का यहाँ से हजूम उनकी गाड़ियों को और उनके पर्दों को फाड़ेगा, फिर उस वक्त का इंतज़ार करेंगे। और भाई ना दें नवाज शरीफ को गवर्नमेंट, ना दें, क्योंकि किसी को बेहतर गवर्नमेंट देने का रिवाज यहाँ पर बहुत कम रहा है, मत दें। वो इसको हटा के किसी और को दे दो। बाकी अगर बेहतर वाली बात करें तो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट रही मियां नवाज शरीफ के पास। आप टाइम निकाल लें, आप टाइम अभी कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि ये फिक्रा भी दूर हो जाए। कितनी रही है मियाँ साहब के पास टोटल गवर्नमेंट 3 टेनोर के अंदर? 4 साल ये, 18 महीने पिछले और 2 साल एक मिनट 4 और 2 पेट्रोल की कीमतें तो मियाँ साहब के भी दौरे हुकूमत में बढ़ती रही हैं। और 73 साल में पाकिस्तान में कीमतों का कंट्रोल नहीं रहा, लेकिन इन 3 साल में और पिछले 73 साल में जो कीमतें बढ़ने का रुझान था, इस बंदे ने तो 73 साल को पीछे छोड़ दिया है। बिल्कुल, जो रुझान है वो कीमतों का जो है उसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। जी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, डीजल की कीमतें बढ़ गई, गुड्स ट्रांसपोर्ट के जो सब्जियां लाना ले जाना, मार्केट तक जो सामान लाना, अशिया खुर्द, उसकी कीमतें जो है किस हद तक मुतासर होंगी, किस हद तक बढ़ेंगी? ये जो इजाफा हुआ किस तरीके से देखें आप इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो इजाफा हुआ है ना, इससे तो गरीब आदमी की चीखें निकल गई है। ना वो फ्रूट ले सकता है, ना सब्ज़ी ले सकता है, क्योंकि डेरा गाजी खान में सब्ज़ी बलूचिस्तान से आती है, किराए उसके दुगने बढ़ गए हैं। किराए बढ़ने की वजह से सब्ज़ी का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत मुतासर हुआ है। अब देखें, जो बच्चे हैं स्कूल जाते हैं या बुज़ुर्ग रक्शे पे बैठ के वो जाते हैं, उनके किराए बढ़ गए हैं, ना बच्चे स्कूल जा सकते हैं। दिहाड़ीदार की तनख्वाह बिल्कुल नहीं बढ़ी। मैशत का ये हाल हो गया है कि इस दौर में कि हमसे सिर्फ 6 मुल्क ऊपर हैं। दुनिया में 130 मुल्क हैं, हम 124 नंबर पे चले गए हैं। आप महंगाई के लिहाज से जी
अच्छा, नहीं, क्या आप क्या देख रहे हैं कि ये महंगाई और बढ़ेगी? इसको किस तरीके से, कितनी बढ़ेगी? मैं तो ये देख रहा हूँ कि अब मैं डॉलर का ये हाल होगा कि डॉलर 200 तक जाएगा। बिल्कुल 170 पे पहुंचा हुआ है, आप कह रहे हैं कि 200 तक जाएगा? क्योंकि गवर्नमेंट 3 साल में मुकम्मल इसको कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम रही है। नवाज शरीफ के दौर में डॉलर 103 पे था, अब 170 पे आ गया है। कहीं गवर्नमेंट ने इसको रोका है, कोई एक्शन लिया है? आज तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? किसी को सज़ा हुई है? कोई स्टॉकिस्ट को, किसी को कोई सज़ा नहीं हुई। क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि कानून सो गया है। आप मीडिया वाले आवाम की आवाज़ बने हुए हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। क्योंकि अगर अभी कोई तजवीज़ तो होगी हुकूमत के लिए कि हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए। आप शहरी हैं, आप ज़िम्मेदार, इस माशरे के ज़िम्मेदार फ़र्द हैं, तो क्या समझते हैं? कोई तजवीज़ है, कोई बात है इसके वाले से? गवर्नमेंट यू टर्न लेने में माहिर है। गवर्नमेंट अब तक जो भी यू टर्न लिया है, जो भी नोटिस लिया है, उसका उल्टा रिएक्शन आया है। सामने तीन आप कहना चाहते हैं कि हुकूमत इसका नोटिस बिल्कुल ना ले कि ये पहले पहुंचे और बढ़ जाएगी। आप गवाह हैं मीडिया वाले इस बात के। जिस चीज़ का नोटिस लिया है वो आसमान पे गया है। बिल्कुल जो है वो कीमतें, जो आज है हमारा मौजूद प्रोग्राम का, वो यही कि कीमतें जो है वो पेट्रोल डीजल की कीमतें जो इजाफा हुई हैं। ट्रांसपोर्टर से भी बात हुई, पॉलिटिशियन से भी बात हुई सबका, और सोसाइटी में भी बहुत सारे लोगों से मिलने जुलने का जो सिलसिला है वो जारी है। अगर किस तरीके से देख रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया गया है, क्या आप देख रहे हैं कि महंगाई जो पहले ही काफ़ी ज़्यादा है, आटे की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, चीनी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, हर अशिया खुर्दनोश की कि आप समझें कि चाय की भी, और उसके साथ साथ हर चीज़ की कीमत जो है, जो भी आपकी डेली यूज़ की है, वो बढ़ गई है। तो अभी और क्या बढ़ेगी, क्या किस तरीके से देखेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महंगाई का रोना हर कोई रो रहा है, आप भी रो रहे हैं और मैं भी रो रहा हूँ। ये बतदरीज ये बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है। गवर्नमेंट ने ये एक तरीका बनाया हुआ है कि अपने मजिस्ट्रेट्स को, जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, उनके ज़िम्मे लगा दिया है कि आपने जी 80,000 1 लाख रुपया हर कीमत पे जुर्माना करना है। ये नहीं देखना कि इसमें बुनियादी तौर पर गलती किसकी है। वो इसको छुपाने के लिए वो आम दुकानदार के ऊपर भी दबाव डाल रहे हैं, और ये चेक नहीं कर रहे कि जो दुकानदार 1 रुपये की चीज़ लेके आता है उसने 10 पैसे उसमें कमाना भी है। बुनियादी जो ज़रूरत है वो बुनियाद को कंट्रोल करने की है। पिछले 3 सालों में हम ये देख रहे हैं कि ये महंगाई इस तरह बढ़ी है कि हुकूमत का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, और आगे भी हम यही देख रहे हैं कि नाकिस पॉलिसी और गलत प्लानिंग की वजह से ही ऐसा हो रहा है। पेट्रोल तो वो जो है वो आलमी मंडी में जो है कीमतें फ्लक्चुएट करती हैं, तो इसमें पॉलिसी का किरदार किस तरीके से आप क्या देखते हैं? क्या होना क्या चाहिए था? क्या इसमें गवर्नमेंट अपने टैक्सेस कम कर दे। अगर आलमी मंडी में कीमतें बढ़ रही हैं तो अपने लोगों को रिलीफ देने के लिए अपने टैक्सेस को, जो इनडायरेक्ट कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो अपने इनडायरेक्ट टैक्सेस अपनी वसूली कर रही है, चाहे आवाम का कुछ भी हो। इसको बेहतर तरीका तो यही है कि इसमें अपने इनडायरेक्ट टैक्सेस की रेशो को कम कर दें, ताकि ये एक लेवल पे रहे। एक पेट्रोल बढ़ता है या डीजल बढ़ता है, उसका इम्पैक्ट हर चीज़ पे पड़ता है। आप ट्रांसपोर्ट में चले जाएं, आप कैरेज की ट्रांसपोर्टेशन में, गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन में चले जाएं, तो ऑटोमेटिक महंगाई बढ़ेगी, कम नहीं होगी, सवाल ही नहीं पैदा होता। क्योंकि हर किसी ने अपना प्रॉफिट मार्जिन रखा हुआ है, वो नहीं कम करेगा, वो सारा बोझ पब्लिक के ऊपर आएगा। मतलब सारा बोझ जो है वो आवाम पे आएगा, क्योंकि एक माइंडसेट है कि हर किसी ने जो है वो अपनी कीमतों का तयन जो है वो कर रखा है, और अब जो कीमतें बढ़ी हैं तो वो ऐड हो जाएंगी उन कीमतों में जो लोगों ने अपना एक माइंडसेट अपने प्रॉफिट के लिहाज से बनाया हुआ है। तो ये तमाम तर जो इसका वज़न आएगा, इसका जो बोझ आएगा, वो आम आवाम पर आएगा, और इस हवाले से हुकूमत अपने इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं उनको कम कर सकती है, अपने शहरियों को, लोगों को रिलीफ देने के लिए, इस महंगाई के सुलामी को रोकने के लिए। हाँ जी, कीमतें बढ़ी हैं, तो किस तरीके से देख रहे हैं आप? क्या चल किस तरह से रहा है, गुजारा किस तरीके से होगा? अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अर्ज़ करता हूँ, ये जो आज आपने 5 रुपये पेट्रोल के बढ़ा दिए हैं, इससे
गुर्बत में इजाफा होगा और बेरोज़गारी में, तो वैसे बेरोज़गारी है पाकिस्तान में, तो दूसरी वजह से गुर्बत में इजाफा होगा, आटा महंगा, चीनी महंगा, पत्ती महंगा, घी महंगा, ये चीज़ें महंगा। गरीब आदमी को तो यही चीज़ें खाने के हैं और तो कुछ नहीं है। तो अमीरों को रिलीफ मिल रहे हैं, गरीबों तो वही हैं। तो इससे बेहतर है कि भी आपने और 5 रुपये के रात पेट्रोल के भी बढ़ा दिए हैं। इससे तो पाकिस्तान में साफ ज़ाहिर महंगाई होगी, तो हम गरीब लोग कहाँ जाएँ बताएं। मैं खुदारा आपसे मैं बात करता हूँ वज़ीर पंजाब से, वज़ीर पाकिस्तान से, कि भी महंगाई को कंट्रोल करें, महंगाई को कंट्रोल करें। आप अपील कर रहे हैं, आपको उम्मीद है कि सूरत हाल बेहतर होगी, आप उम्मीद की डोरी से बंधे हुए हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता ये 3 सालों में जिसने हालात ठीक नहीं किए वो बाद में क्या हालात ठीक करेंगे। इसने इतने 3 सालों में महंगाई की जितने 70 सालों में किसी ने महंगाई नहीं की। चलो वो तो चोर हुकूमत थी, वो हमें भी रिलीफ दे रही थी, वो सब चीज़ें भी सस्ती थी। अब तो ये ईमानदार हुकूमत है, फिर भी चीज़ें महंगे हैं, ये चीज़ें क्या होगी? अच्छा, ये हाँ, ये जो है ईमानदार हुकूमत है और चीज़ें महंगी हैं। ये जो ईमानदार हुकूमत है, चीज़ें महंगी हैं। क्या क्या महंगा है ज़रा बताना। आटा महंगा, घी महंगा, तो दालें महंगा, सब्ज़ी महंगा। मैं खुद गरीब घराने से तबके से कहूँ, कभी होता है कभी नहीं होता। आटा पूरा करते थे, घी नहीं होता, घी पूरा करते थे, सब्ज़ी नहीं होती थी, पेट्रोल के पैसे नहीं होते। क्या कहाँ जाए हम, बेरोज़गार है जनाब। आपने तो कहा मैं 50 लाख घर दूंगा और 2-3 हज़ार नौकरियाँ दूंगा, लेकिन वो नौकरियाँ भी चले गए हैं, वो घर भी ख़त्म। और लिहाजा बराए मेहरबानी करें, ये महंगाई कंट्रोल करें, तो खुदा गरीबों पे तरस खाएं। हाँ, गरीबों पे तरस खाएं, महंगाई को कंट्रोल करें। लेकिन कीमतें बढ़ी हैं, तो क्या समझते हैं, महंगाई कंट्रोल होगी, बढ़ेगी? बढ़ेगी सर, महंगाई तो बहुत बढ़ेगी। इसके जो 5 रुपए पेट्रोल के हैं, डीजल के हैं, गरीब आदमी का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। हम हुकूमत को अपील करते हैं कि ये जो पेट्रोल की कीमतें हैं, डीजल की कीमतें हैं, ये वापस लें। ये इतनी मकसद है, बहुत महंगाई है हमारे मुल्क के अंदर ना, बहुत महंगाई है। ये हुकूमत को अपील करते हैं, तो बार बार हम गरीब लोगों का जीना जो है ना बहाल रखें, तो जीना बहुत मुश्किल हो गया। शुक्रिया सर। जीना जो है वो मुश्किल हो गया है। ये हम आपको दिखाएं कि ये जो पेट्रोल की कीमत जो है ये नज़र आ रही है, ये 125 रुपये 20 पैसे रुपीस पर लीटर जी। और आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये कुव्वत ख़रीद जो जाहिर कर रही है कि वो सिर्फ 70 रुपये का पेट्रोल डलवा कर जा सका है। वो लीटर पूरा पेट्रोल डलवाने की भी जो है यहाँ गुंजाइश नहीं है लोगों के पास। ये जो मुश्किलात हैं उनके सामने। और इसी तरीके से जो डीज़ल की बात करें तो डीज़ल पे भी आपको जो है वो नज़र आएगा कि ये देखें, यहाँ जो डीज़ल है वो 30 रुपये का डीज़ल गया हुआ है। अब ये देखें, और ये डीज़ल का जो रेट है वो भी यहाँ जो है वो दिया गया है। पेट्रोल का जो है, पेट्रोल का यहाँ पर भी ये पेट्रोल का है, डीज़ल का भी साथ है, लेकिन यहाँ जो रेट दिया गया है वो पेट्रोल का दिया गया है। यही आलम है कि इस महंगाई की वजह से जो है वो लोगों की मुश्किलात में जो है वो बेपना इजाफा हुआ है, कुव्वत ख़रीद मुतासर हुई है। हाँ जी, पेट्रोल की कीमतें जो है वो, पहले ये भाई आए हैं पेट्रोल डलवाने के लिए। कितने का पेट्रोल डलवा रहे हैं आप? 50 का जी। कितने का? 50 का क्यों डलवा? 125 पे चला गया, महंगाई आसमान को छू रही है। इस हुकूमत ने आवाम का जीना दोबारा करके रख दिया। क्या करे, क्या क्या पूरे करें सर। ठीक है जी। अब एक पेट्रोल का 5 रुपये, 1 रुपया कम हुई, हमें पहले खदशा था 1 रुपया कम हुआ, कोई बड़ा धमाका होगा, वो हो गया है। अच्छा, मतलब आपको पहले तवक्को थी कि आज सुबह जो है वो? बिल्कुल तवक्को थी कि ये सब कुछ होना जो 1 रुपया बढ़ा, 6 रुपये बढ़ने थे। 1 रुपया कम हुआ था, 6 रुपये बढ़े हैं। अच्छा, 1 रुपया कम हुआ था तो 6 रुपये बढ़ा है। तो अब आप कितने का पेट्रोल डलवाने? इस 50 रुपये के पेट्रोल से कहाँ जाएंगे आप? बस यही 7 घाट पहुँच जाएंगे। जी, ये आलम है कि आप जो है वो लीटर पेट्रोल भी जो है नहीं डलवा रहे जी। यहाँ लोग जो है वो नहीं डलवा रहे, अपना पेट्रोल भी नहीं डलवा रहे, कुछ भी नहीं डलवा रहे, और लोगों को जो है वो परेशानी का जो आलम है, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? देखो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदकिस्मती है इस मुल्क की कि 1 रुपये का उसको समरी भेजी गई है, उसने 5 रुपये लीटर का रेट बढ़ा दिया है। बदकिस्मती है। अब मैंने भी सखी सरवर जाना है, मैं 100 रुपये जेब में डाल कर लाया हूँ, पेट्रोल बढ़ गया, मैं सखी सरवर नहीं जा रहा है, चाबी है मेरे पास मोटरसाइकिल की। अब मैं वापस घर की तरफ जा रहा हूँ, मैंने रिकवरी करनी थी सखी सरवर, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा रहा। पेट्रोल महंगा होने की वजह से घर की तरफ रवाना हो रहा हूँ। अच्छा, नहीं, पेट्रोल तो महंगा हो गया, बाकी क्या क्या महंगाई आप देख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि बाकी क्या सूरत हाल है? साबुन महंगी हो जाए, जो गरीब आदमी है, साबुन महंगी है, पेस्ट महंगा हो गया है, चक्की पे जो आटा पिसता है उन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं अपने। सर, ये गरीब आदमी के रेट बढ़ते जा रहे हैं ना, पेट्रोल का रेट नहीं बढ़ा, ये गरीब आदमी के जो ज़रूरियात हैं उनके रेट बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। नहीं, वो वैसे तो अब सब्जियां भी जो
ट्रक लाते हैं तो उनमें डीजल जलता है, जो डाले पे सामान आता है जो लेके आते हैं, तो बाकी चीज़ों को किस तरीके से देख रहे हैं? सर वही ना, हर चीज़ का रेट बढ़ गया है, किसी चीज़ में कमी नहीं है। मैंने बताया ना, साबुन से लेकर पेस्ट तक, पेस्ट से लेकर सब्जी तक, सब्जी से लेकर दालें तक, यहाँ तक कि आटे का रेट भी बढ़ गया, क्योंकि वो बिजली नहीं है इस मुल्क के अंदर, बहुत कम है, वो जनरेटर से चलाते हैं। पेट्रोल बढ़ गया, आटे का रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक रेट इसकी। अच्छा, तो आटे का भी, और जो है वो गरीब आदमी, आप अपना आज अपना सफ़र जो है वो मुलतवी कर दिया? मुलतवी कर दे सर, मैं अपना सफ़र नहीं कर रहा हूँ आज मैं। जी बिल्कुल, ये आलम है, जो लोग हैं वो पेट्रोल जो है वो डलवाते जा रहे हैं, और कम जो पहले लीटर डलवाते थे। हमारे साथ मौजूद है सरदार खलीलुर रहमान लगारी। आपके कारोबार में तो जो है वो फ्लोर मिल्स भी हैं और पेट्रोल पंप्स भी हैं, आटे की कीमतें भी बढ़नी हैं और पेट्रोल की कीमतें भी बढ़नी हैं, और आप एक रहनुमा भी हैं, आवाम से भी आपका ताल्लुक़ है, आप खुद भी एक आम शहरी की तरह रह रहे, तो क्या देख रहे हैं कि पेट्रोल की और ये जो डीजल की कीमतें इजाफा हुए हैं, आटे की कीमतें कहाँ जा रही हैं, सब्ज़ी की कीमतें कहाँ जा रही हैं, क्या एक असरात क्या मुरतब होने जा रहे हैं, होगा क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो गवर्नमेंट ने पेट्रोल का सर जी जो रेट बढ़ाया है, इसमें ऐसे समझ लें हर चीज़ में महंगाई है। कोई चीज़ मतलब अब आटे का देख लें, आटे की ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर खर्चा, आपने सुबह से जो ना यहाँ पे आप मतलब एक पंप पे वो कर रहे हैं, आप खुद देखें यहाँ पे कितने लोग पेट्रोल डलवाने आए। 2 बंदे आए हैं मेरे ख्याल में, एक ने 70 रुपये का मेरे ख्याल में गालबन डलवाया है, दूसरे ने 50 रुपये का। पोजीशन महंगाई की ये है कि लोगों के पास पैसे नहीं है। हमारे पास जो यहाँ पेट्रोल की अगर सेल होती थी 10,000 लीटर, तो कल आज से मेरे ख्याल में अभी तक मेरे ख्याल में 100 लीटर की भी अभी तक सेल नहीं हुई। तो इसकी पोजीशन ये कि गवर्नमेंट को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। हर चीज़ में मतलब महंगाई अभी जो यहाँ से सब्जियाँ आती हैं मेरे ख्याल में उनके कल से मार्केट में देखें वो रेट बढ़ गए होंगे। हर चीज़ में हमारा आटा है उसके ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे बढ़ेंगे, ऐसे ही गंदम हम लेके आते हैं उसके खर्चे बढ़ेंगे। सारा का सारा जो दारोमदार है ना वो महंगाई के ऊपर इसी पेट्रोल की वजह से जो है ना वो हो रहा है। तो गवर्नमेंट को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। ये ऐसे समझ लें इस गवर्नमेंट ने तो गरीब लोगों का जीना हराम कर दिया है। कभी आज तक मेरे ख्याल में 50, 70, 100 का बंदे ने किसी ने पेट्रोल नहीं डलवाया। आज आपके सामने है कि यहाँ पे जो मतलब लोग डलवा रहे हैं उनके पास 100 रुपये तक भी नहीं है कि वो 100 रुपये का यहाँ पेट्रोल डलवाएं। जी बिल्कुल, ये आलम है। और महंगाई का जो पेट्रोलियम मसनूआत में जो कीमतों में इजाफा किया गया है उससे लोगों की क़ुव्वत ख़रीद पहले दिन से ही मुतासर होने के जो मामलात हैं वो नज़र आना शुरू हो गए हैं कि पेट्रोल भी 50 रुपये का और 70 रुपये का डलवाया जा रहा है। यकीनी तौर पे जो महंगाई है उसमें जो है वो मुसलसल इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। ट्रांसपोर्टर्स समेत, आम शहरी समेत जो खुद भी फल फ़रोख्त कर रहे हैं, जो खुद भी रिक्शा चला रहे हैं, जो खुद अंदाज़ा हो गया कि किस कदर जो है वो इससे मुतासिर है। और अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने से जो है लोगों को किस कदर मुश्किलात का सामना मज़ीद हो सकता है। ये तो आने वाला वक्त ही इस हवाले से जो है वो उसका फ़ैसला करेगा कि महंगाई में मज़ीद किस कदर इजाफा होता है। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान रज़ा मलिक को प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से। अल्लाह हाफ़िज़।